हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। पाकिस्तान के पेशावर में जन्मे बॉलीवुड सुपरस्टार विनोद खन्ना को सुनील दत्त ने फिल्मों में काम करने का मौका दिया था। वह बेहद साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखते थे और विनोद खन्ना ने शुरुआत में विलन के किरदार भी निभाए थे। मेरे अपने फिल्म के बाद उनकी लोकप्रियता बढ़ गई थी तो एक्टर बनने का मौका भी मिला था। मौसमी चटर्जी से लेकर अरुणा ईरानी तक उस जमाने की कई एक्ट्रेसेस इस बात का खुलासा कर चुकी हैं कि विनोद खन्ना रियल लाइफ में बेहद हैंडसम लुक वाले एक्टर भी थे। विनोद खन्ना ने निजी ज़िंदगी में 2 शादियां रचाई हैं और कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने थिएटर में काम करना शुरू भी कर दिया था। गीतांजलि विनोद की पहली पत्नी थी और दोनों की लव स्टोरी कॉलेज में शुरू हुई थी। गीतांजलि से ही उनके 2 बेटे अक्षय और राहुल खन्ना पैदा हुए हैं। एक समय ऐसा भी था जब विनोद खन्ना ने एक दिन में 15 फिल्में साइन की थी, लेकिन ओशो से प्रभावित होकर उन्होंने करियर और पारिवारिक जीवन तबाह कर लिया था। विनोद ने मां की मौत के बाद साल 1975 में फिल्मों से संन्यास ले लिया था। ओशो के साथ पुणे के एक आश्रम में रहने लगे, फिर अमेरिका चले गए और वहां वह करीब 5 साल रहे थे। विनोद खन्ना जब वापस इंडिया लौटे तो उनका परिवार बिखर गया। पत्नी गीतांजलि ने उन्हें तलाक दे दिया था। विनोद खन्ना ने खुद को संभाला और साल 1987 में इंसाफ फिल्म से फिर से बॉलीवुड में एंट्री भी ली थी। विनोद खन्ना की ज़िंदगी बिखर गई थी और उन्हें एक सच्चे प्यार की भी तलाश थी। इसी बीच साल 1988 में एक पार्टी में उनकी मुलाकात कविता दफ्तरी से हुई थी। कविता विनोद से 16 साल छोटी थी और विनोद खन्ना को पहली नज़र में ही कविता से प्यार हो गया था। उन्होंने दोस्तों की मदद से उनका फ़ोन नंबर तलाशा। जल्दी दोनों की फ़ोन पर बात होने लगी। फिर एक दिन विनोद बैडमिंटन खेल रहे थे। अचानक कविता की याद आई तो पसीने में लथपथ सीधे कविता के घर पहुंच गए, शादी के लिए प्रपोज कर दिया और कविता ने भी तुरंत हामी भर दी थी। विनोद खन्ना की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो साल 1975 में आई फिल्म हाथ की सफाई फिल्म के लिए उन्हें करियर का पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी अपने नाम किया था। साल 1980 में रिलीज़ हुई कुर्बानी फिल्म ने उन्हें सुपरस्टार बनने के करीब पहुंचाया था। ये फिल्म उस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बनी थी। वहीं साल 1980 और 81 में विनोद खन्ना अमिताभ बच्चन को सीधे टक्कर देने लगे थे। इस दौरान वे सबसे ज़्यादा फीस पाने वाले एक्टर भी थे। विनोद खन्ना के आखिरी दिनों में वांटेड, दबंग और दबंग 2 जैसी फिल्मों में भी काम किया है। इन तीनों फिल्मों में उन्होंने सलमान के पिता की भूमिका भी निभाई थी। विनोद खन्ना जब बॉलीवुड में कमबैक नहीं कर पाए तो साल 1997 में बीजेपी के मेंबर बन गए। राजनीति में उतरने के बाद भी वे एक्टिंग से जुड़े रहे। 27 अप्रैल 2017 को 71 साल की उम्र में ब्लड कैंसर से विनोद खन्ना का निधन हो गया था और उन्हें मरणोपरांत दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी नवाजा गया था। गुरदासपुर पंजाब से कई बार लोकसभा का चुनाव भी लड़ा है। साल 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने एफिडेविट में अपनी कुल प्रॉपर्टी 66.92 करोड़ रुपए बताई भी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।